Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के सानिध्य में मेरठ कैंट से भाजपा विधायक अमित अग्रवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा देश व प्रदेश की जनता के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका वर्णन एक दिन में किया जाना संभव नहीं है। आज देश व प्रदेश में विकास तीव्र गति से हो रहा है। मेरठ को मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, रैपिड मेट्रो रेल, खेल विश्वविद्यालय, लखनऊ कानपुर प्रयागराज पहुंचने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे तथा वंदे भारत ट्रेन प्रदान की गई है। साथ ही प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ के विकास हेतु एकीकृत योजना बनाकर विकास किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कार्यरत महिलाओं के लिए माता अहिल्याबाई हॉस्टल बनाने की भी घोषणा की। वहीं विधायक अमित अग्रवाल ने अपने वर्तमान 3 साल के कार्यकाल में मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र में कराए गए एवं प्रस्तावित विकास कार्यों का विवरण भी मीडिया के समक्ष रखा, जिसमें कराए गए विकास कार्यों की धनराशि 6 अरब 25 करोड़ 21 लाख है और प्रस्तावित विकास कार्यों की धनराशि 33 करोड़ 34 लाख है। साथ ही कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने निर्माणाधीन प्रस्तावित कार्यों का भी विवरण दिया, जिसमें जयनगर लिंक मार्ग धनराशि 26 करोड़ है, ये निर्माणाधीन है। 2 किलोमीटर पहाड़ी कासमपुर कंकरखेड़ा से बाईपास धनराशि 2 करोड़ 45 लाख है, ये निर्माणाधीन है। अब्दुल्लापुर का बाईपास लोक निर्माण विभाग 1200 मीटर धनराशि 1 करोड़ है, जो कि स्वीकृत है। कचहरी में मल्टीलेवल पार्किंग जिसकी धनराशि 50 करोड़ है और ये डीपीआर में है। बच्चा पार्क भैसाली एलिवेटेड 700 मीटर जिसकी धनराशि 60 करोड़ है और ये भी डीपीआर में है। साथ ही नॉर्थ रिंग रोड नॉर्थ है जिसकी धनराशि 96 करोड़ है और ये प्रस्तावित है। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं मेरठ कैंट से भाजपा विधायक अमित अग्रवाल। उत्कर्ष के 8 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं 2 चरण में। पहला चरण 2017 से 2022 तक 5 साल का और दूसरा चरण 22 से 25 तक 3 साल का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी प्रशंसा की है योगी जी की। उत्तर प्रदेश की जनता का भी बड़ा धन्यवाद किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी का साथ देकर उत्तर प्रदेश को विमारू राज्य से एक अग्रणी राज्य बना दिया। देश के लिए एक ग्रोथ इंजन साबित हो गया उत्तर प्रदेश। या तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है या कहीं द्वितीय स्थान पर है, तो वहां भी प्रयास है कि हम उस पर भी प्रथम स्थान पर आ जाए। जहां प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें अपना योगदान करने के लिए उत्तर प्रदेश भी आतुर है और योगी जी ने कहा है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में देंगे। अभी महाकुंभ में एक नया अनुभव हुआ, एक नया प्रयोग हुआ। सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश पर्यटन पर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। 7,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया और 3 लाख करोड़ रुपया कमाया महाकुंभ से। आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई और अर्थ कमाया सरकार ने। आस्था से अर्थ की ओर अपनी अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत किया है। 5 तीर्थ मार्ग डेवलप हुए। प्रयागराज से चित्रकूट, प्रयागराज से विंध्यवासिनी मां का दरबार, प्रयागराज से काशी, प्रयागराज से मथुरा वृंदावन और प्रयागराज से बाबा काशी विश्वनाथ और रामलला का मंदिर अयोध्या। ये 5 तीर्थ उत्पन्न हुए हैं और इससे और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उत्पन्न होने वाली है। तो आज उसके सहारे ही हम लोग विकास के कामों के आगे बढ़े हैं। 8 साल के अंदर सपा बसपा की या किसी कांग्रेस की सरकार होती, 8 काम करने के बाद बहुत बड़ी अंगड़ाई ले लेते कि 8 काम कर लिए हमने। लेकिन मैंने जो 25 बिंदु छांटे हैं, ये मैंने जो प्रेस नोट दिया उसके अंदर लगाए हैं वो, जिसके अंदर कानून व्यवस्था, महिला की सुरक्षा, नारी का सम्मान, युवाओं को रोजगार, सीएम युवा योजना के अंतर्गत नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बने युवा, तो 5 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के। गारंटी है तो मोदी और योगी की गारंटी है। बिना गारंटी के और बिना ब्याज के 5 लाख का ऋण
दिया जा रहा है। 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। 3000 का लक्ष्य मेरिट का है, जिसमें से 2300 आज से 2 दिन पहले तक आवेदन आ चुके थे। 31 मार्च तक वो आवेदन पूरे करके नौजवानों को लोन दिया जाएगा। ये जितनी योजनाएं चली हैं जिससे जनता की सेवा की है, जिसमें गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ के, और जो 57 करोड़ रुपया छावनी बोर्ड को मिलेगा उससे काम होंगे। प्राधिकरण द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो 36 करोड़ के हैं। कचहरी परिसर में एक लिफ्ट हमने लगवाई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो 75 लाख रुपए की थी। रेलवे द्वारा कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास बनाया है। कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि ऊपर फ्लाईओवर नीचे अंडरपास। वो अंडरपास और रोटा रोड से कंकरखेड़ा के बीच में 4 और रेलवे फाटक हैं, जिन पर अंडरपास पास हो चुके हैं। एक पर केवल फ्लाईओवर और पास होना है, जो काशीपुर डिस्टिलरी है उस पर। तो वो सब मिलाकर 4 में 29 करोड़ के काम रेलवे ने हमारे किए हैं। टेंडर हो गए हैं, काम शुरू होने वाला है। गति शक्ति योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ से कैंट स्टेशन का जीर्णोद्धार, जैसे मैंने बताया, वो शुरू हो गया है। प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है और कंकरखेड़ा की तरफ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सिटी स्टेशन में भी 205 करोड़ से काम सिटी स्टेशन का तो बिल्कुल ही नया रूप सामने आने वाला है। दूसरी हमने मांग रखी थी, उस पर सर्वे हो गया है। केसरगंज मंडी स्टेशन जो है उसको यात्री स्टेशन के रूप में बदलने के लिए, जिससे कि भैंसाली पर जो रैपिड रेल का स्टेशन बना है उससे केवल आधा किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। उससे कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और राजरानी, संगम और नौचंदी और वंदे भारत, ये ट्रेन सब यहीं से चले और यहीं पर आकर टर्मिनेट हो, तो जनता को बहुत सुविधा होगी। शहर के अंदर रेलवे का एक वो स्टेशन हो जाएगा। और फल और खाद्य प्रसंस्करण यूनिट मोदीपुरम में बनकर हॉल तैयार हो गया है। 4 यूनिट उसमें लग रहे हैं। महिलाओं का ग्रुप बनाया जा रहा है। 12-13 महिलाओं का ग्रुप बनेगा, स्वावलंबी ग्रुप जिससे है। उसके अंतर्गत वो हल्दी जहाँ उगती है वो हल्दी की प्रोसेसिंग करेंगी। वो फ्लेक्स जो बनता है, कॉर्नफ्लेक्स आता है, तो वो अब मेरठ में ही लोग ले जाके, जैसे सांझी रसोई होती है, वो लोग अपना आटा ले जाते हैं और उसके ऊपर पंजाब में रोटी बना के ले आते हैं। तो जाइए और उस मशीन पे अपना काम करके ले आइए। उसमें गुड़ की, जैसे कि शुगर क्यूब आती है ना, ऐसे गुड़ की क्यूब बनेंगी। उसमें एक एक महीन रेशा होगा, दाना कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होगा। तो वो यूनिट भी वहाँ लगने वाली है। तो वो 3.5 करोड़ रुपए से वो काम का हॉल बन गया। मशीनें आ गई हैं, इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। मैं उसका उद्घाटन परसों ही करके आया हूँ। और 33 करोड़ के काम जो हमने प्रस्तावित किए हैं उन पर DPR बन रही है या काम वो चालू होने वाले हैं। देखिए, मुख्य काम जो है, मोटे मोटे जो 5-7 काम आपको गिना दे रहा हूँ। जयनगर लिंक मार्ग खुलने को तैयार है। जयनगर का 26 करोड़ उसके अंदर लागत आई है। 2 किलोमीटर पहाड़ी कासिमपुर से डिस्टिलरी के पास से आबू नाले के करोड़ से वो काम 2 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार है। बिजली पोल की शिफ्टिंग होनी है, उससे 40 लाख रुपए उसमें लगेंगे। तो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद वो मार्ग चालू हो जाएगा। अब्दुल्लापुर का भी बाईपास का स्वीकृति आ गई है। उसका टेंडर होने वाला है। अब्दुल्लापुर के बीच में से, भीड़ में से नहीं जाना पड़ेगा। अब किला रोड से अब्दुल्लापुर के दक्षिण से होकर हम लोग जा सकेंगे। कचहरी में मल्टी लेवल पार्किंग 50 करोड़ से DPR बन रही है, MDA बनाएगा। बच्चा पार्क वैशाली से बच्चा पार्क तक एलिवेटेड रोड 60 करोड़ की DPR बन रही है, वो MDA बनाएगा। नॉर्थ रिंग रोड का PWD का प्रस्ताव जटौली फाटक से बाईपास से रुड़की रोड, सोफीपुर, ममाना रोड, किला रोड होते हुए और वो गढ़ रोड तक जाएगा। 14 किलोमीटर 96 करोड़ की लागत से ये सरकार के पास स्वीकृति चला गया है। अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए हाँ भरी है, स्वीकृति दी है, उसके लिए हमने प्रस्ताव भेज दिए हैं। 60 प्रस्ताव जो हमारे ये MDA को जा चुके हैं। MDA उसको सम्मिलित करेगा और उससे आगे काम बढ़ेगा। आपने 8 साल की उपलब्धियां गिनवाई,
मेरठ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है 8 साल में, और आने वाले समय में क्या जरूरत है जिसको आप समय रहते पूरा करवाएं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि दिल्ली अब दूर नहीं। यहाँ से क्रांति शुरू हुई थी तो 1857 में क्रांतिकारियों ने नारा लगाया था, दिल्ली अब दूर नहीं। अब तो 45 मिनट में रैपिड रेल से दिल्ली, और 1 घंटे में दिल्ली के अंदर एक्सप्रेस वे से। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमको यही है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमको उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मिला है। जहाँ एशिया की पहली रैपिड रेल हमको मिली, वहीं खेल विश्वविद्यालय भी हमको मिला है। ओडीओपी में हमको खेल कूद के सम्मान वाला ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट मिला है। सबसे बड़ी बात, हमको गंगा एक्सप्रेसवे अभी तो मिला था यहाँ से प्रयागराज तक, अब उसको आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मिर्जापुर विंध्यवासिनी माँ के दरबार से होते हुए बाबा काशी विश्वनाथ तक जोड़ देंगे, ऊपर हरिद्वार तक जोड़ देंगे। जिला परिषदगढ़ से हस्तिनापुर होते हुए, बिजनौर होते हुए विदुरपुरी जुड़ जाएगी और वहां से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो इतना बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मेरठ को मिल रही है। इतना बड़ा काम मेरठ के लिए हुआ है। तो ये चारों तरफ से जब मेरठ खुल गया, जुड़ गया, तो निश्चित रूप से यहाँ यातायात का दबाव बढ़ना ही था। ये बात मैंने 2 साल पहले कही थी, तो उसको हमने काम भी शुरू किया था। उस काम को करने में ये जो हमको सरकार से सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, योगी जी का, पूज्य महाराज जी का और मोदी जी का, उससे हम अंदर के कामों को, रिंग रोड बनवाना, सड़कों को चौड़ा कराना, पुलों को चौड़ा कराना, नए पुल बनवाना, एलिवेटेड रोड बनवाना, फ्लाईओवर बनवाना, और ये सब के साधन अंदर हमारे को इतनी बसें मिली हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, वो शहर के यातायात को इधर से उधर पहुंचा रही हैं। और देखिए, कल आप लोगों ने छापा, अखबारों ने छापा, मेट्रो और रैपिड एक साथ ही मेरठ की पटरी पर दौड़ रही है। जापान के बारे में फिल्म देखा करते थे कि एक जगह खड़े हैं तो ऊपर नीचे 4 लेयर पे 4 लेयर चल रही है। अब मेरठ में ही 4 लेयर चलेंगी। अभी पुरानी छावनी है, इसे क्रांति हुई थी, इसको क्या नया रूप मिलने वाला है? मेरठ को मैंने दिखाया ना, 1864 में जो स्टेशन बना था, अंग्रेजों ने, सेना ने अपने लिए बनाया था, आज उसका इतना बड़ा विस्तारीकरण हो रहा है। 1864 के बाद पहली बार 1911 में सिटी स्टेशन बना था, वो भी आज 205 करोड़ रुपए लग के बड़ा बन रहा है। अभी माल रोड भी दुगनी चौड़ी होने वाली है, 14 मीटर की है, 25 मीटर की माल रोड होने वाली है। कैंट के अंदर लालकुर्ती का जो चौराया है, जहाँ भीड़ रहती है, पैंट चौराया, उसको एमडी ने टेकअप कर लिया है, उसका टेंडर हो गया है, वो भी बाउंड्री रोड चौड़ी होने वाली है 0 माइल तक। कैंट के अंदर भी बहुत काम होने वाले हैं, जो कैंट को एकदम नया रूप देंगे। पैंट जो लालकुर्ती पैंट है, उसको भी वहाँ से शिफ्ट करके उसके अंदर लेयर पैलेस के पीछे जो बाजार डेवलप किया गया था, उसको एमडी। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।